हेलो फ्रेंड्स, तो आज हिस्ट्री ईयर भारत थर्ड का चैप्टर 2 जिसका नाम है ट्रेडिशन ऑफ सिख गुरुज के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। द लंगर सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, लंगर सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था गुरु नानक देव जी ने। मंजी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश किया गया था गुरु अमरदास जी के द्वारा। चाइल्ड गुरु जो है गुरु हरकिशन जी को बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गुरु हरगोबिंद वॉज इम्प्रिजन इन द फोर्ट ऑफ। गुरु हरगोबिंद जी को किस फोर्ट में इम्प्रिजन किया गया था, बंदी बनाया गया था? तो ग्वालियर की फोर्ट में। फिफ्थ है खालसा को फाउंड किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। मैच करने हैं करेक्टली। गुरु नानक देव जी नानका साहिब, गुरु अंगद देव जी गोविंदवल, गुरु रामदास जी अमृतसर सिटी, गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब, और लास्ट है फिफ्थ गुरु हरगोबिंद मीरी एंड पीरी। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया और क्या सेक्रीफाइसेस किए? गुरु तेग बहादुर ने बहुत सारा कार्य किया है हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको स्प्रेड करने के लिए जब वो थ्रोन पर बैठते हैं। उस टाइम पर जो मुगल रूलर औरंगजेब है वो रूल कर रहे थे दिल्ली को। अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, उनके औरंगजेब के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो अत्याचार है, एट्रोसिटीज जो है वो हिंदू सोसाइटी पर, हिंदू के लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार जो है मुस्लिम्स कर रहे थे पूरी की पूरी कंट्री में, और टेम्पल्स को भी तोड़ दिया जा रहा था। कश्मीरी पंडित जो है गुरु जी से मिलते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज, जो कश्मीरी पंडित से वो गुरु जी से मिलने आते हैं उनकी भक्ति के बारे में सुनकर कि वो रिलीजन में पूरी भक्ति रखते हैं, तो इस वजह से कश्मीरी पंडित आते हैं गुरु जी से मिलने के लिए। वो गुरु जी को बताते हैं कि कैसे जो हिंदूज है ऑल ओवर कश्मीर में, कश्मीर के अंदर कैसे हिंदूज को फोर्स किया जा रहा है मुस्लिम्स के द्वारा और टेम्पल्स को तोड़ दिया जा रहा है, और मस्जिद जो है टेम्पल की जगह मस्जिद बनवाई जा रही है। इसी चीज़ को उन्होंने देखा कि जो रिलीजन है, रिलीजन को बहुत ही बड़ा थ्रेट है, खतरा है, तो गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो पंडित्स को सपोर्ट करेंगे और उनके साथ वो दिल्ली चले जाते हैं। ऑन दिसंबर 11, 1675 को गुरु तेग बहादुर जो है भाई मटीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ चांदनी चौक दिल्ली में क्या वो बलिदान दे देते हैं। वेयर हिज हेड वॉज कट ऑफ, जहाँ पर उनका जो हेड है उसको काट दिया जाता है। और टुडे वहाँ पर गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा है वहाँ पर आज? शीशगंज साहिब गुरुद्वारा वहाँ पर है। ड्यू टू कीपिंग द प्राइड ऑफ हिंदू रिलीजन, उन्होंने हिंदू रिलीजन की प्राइड, गौरव रखा, इसी वजह से उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस करना है बैटल ऑफ गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने कितनी बैटल्स की थी मुगल्स के अगेंस्ट और उनका क्या रिजल्ट रहा था? सबसे पहले है बैटल ऑफ नौदियान एंड गुलर। 1690 और 91 में जो हिली किंग्स थे वो रिफ्यूज करते हैं मुगल गवर्नमेंट को कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे। ऑन दिस, इसी चीज़ पर मुगल आर्मी जो है किसकी लीडरशिप में? आसिफ खान, वो डिसाइड करती है कि हम हिली किंग को पनिश करेंगे। एक वॉर होती है मुगल आर्मी और हिली किंग्स के बीच में, एक प्लेस जिसका नाम है नाड्योन। गोविंद राय अलोंग विद राजा भीमचंद, गोविंद राय और साथ में किसके साथ? राजा भीमचंद के साथ, और कुछ एक और अदर हिली किंग्स जो है मुगल आर्मी को मिलकर हरा देते हैं। लेकिन बाद में जो हिली किंग है वो एक मुगल्स के साथ ट्रीटी करते हैं। देखो, मुगल्स को हराने के बाद भी ट्रीटी कर रहे थे, और इसी वजह से गुरु गोविंद जी जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं हिली किंग से। सेकेंड है फिर फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब। इन 1700 में 10,000 सोल्जर्स थे औरंगजेब के, जिसके साथ दीना बेग और पेंडा खान भी थे। वो पंजाब पहुंचते हैं वॉर के लिए। वहां पर गुरु गोविंद सिंह जो है पेंडा खान को मार देते हैं एक ही सिंगल एरो से, जिसकी वजह से मुगल आर्मी डर के कारण वहां से भाग जाती है। फिर है बैटल ऑफ निर्मो। 1702 AD में मुगल आर्मी वजीर खान की लीडरशिप के अंडर अटैक करते हैं सिख के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पर जो कुछ एक हिली किंग्स थे वो सपोर्ट करते हैं मुगल्स के अटैक को, हिली किंग्स सपोर्ट करते हैं मुगल्स के अटैक को।
ये जो वॉर है 2 दिन तक चलता है और लास्ट में गुरुजी की जो आर्मी है वो विजय प्राप्त कर लेती है और वजीर खान जो है भाग जाते हैं अपनी आर्मी के साथ। फिर है बैटल ऑफ बसोली। आफ्टर द बैटल ऑफ निर्मो की बैटल के बाद गुरुजी मूव विद हिज आर्मी के साथ बसोली हिमाचल प्रदेश में चले जाते हैं, जहां पर धर्मपाल इनके साथी थे। जब मुगल आर्मी अटैक करती है वहां पर, तो धर्मपाल का जो अपोनेंट थे, धर्मपाल के जो एनिमी थे अजमेर चंद, वो सपोर्ट करते हैं मुगल्स को। ये जो वॉर है एंड होती है ट्रीटी में, ट्रीटी होती है उसके बाद ये एंड हो जाती है आफ्टर ये, जिसमें गुरुजी फिर से वंस अगेन केम टू, फिर से वो आनंदपुर साहिब आ जाती हैं। फिर होती है सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। आफ्टर 2 years ऑफ पीस, 2 साल की शांति के बाद 1704 में फिर से मुगल्स जो है अटैक करते हैं आनंदपुर पे। ये इस टाइम जो कमांड थी वॉर की वो सैयद खान और रमजान खान के हाथ में थी। फिर से मुगल्स को हरा दिया जाता है सिख हीरोज के द्वारा। औरंगजेब फिर से फौजदार वजीर खान और जमीर खान को भेजते हैं डिफीट सिख को डिफीट करने के लिए और बदला लेने के लिए कि मुगल्स को बदला लेने के लिए कि मुगल्स को हराया, तो वो फिर से बदला लेने के लिए जमीर खान को और फौजदार वजीर खान को भेज देते हैं। मुगल्स पूरे फोर्ट को, जो किला था, उसको घेर लेते हैं और जो स्ट्रैटेजी थी मुगल्स की वो वर्क करती है, क्योंकि 8 महीने तक वो घेराबंदी रखते हैं वहां पर। कोई फोर्ट से बाहर नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता, उसको घेर लिया जाता है। मुगल्स अश्योर दैट इफ वेकेटेड, मुगल्स ने कहा कि अगर तुमने फोर्ट को, किले को खाली कर दिया तो हम अटैक नहीं करेंगे। सो 21 दिसंबर 1704 को माता गुजरी की आज्ञा लेकर वो आनंदपुर साहिब को छोड़ देते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एज सुन एज गुरुजी ने आनंदपुर साहिब को छोड़ा, मुगल्स जो है अपने प्रोमिस को तोड़ देते हैं। वो अटैक करने के लिए आते हैं, आर्मी अटैक करने के लिए आते हैं। जब गुरुजी सरसा रिवर को क्रॉस कर लेते हैं, वो रीच चमकौर साहिब पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 सिख ही थे जो उनके साथ बचे होते हैं। एक साइड पर तो थे 40 सिर्फ और सिर्फ 40 सिख थे, वो योद्धा थे, और दूसरी साइड थे थाउजेंड्स ऑफ मुगल आर्मी थी। उस दिन डेज वॉर शोड, उस दिन जो है ये दिखाया जाता है कि जो सिख्स थे वो किस मिट्टी के बने हुए थे। आफ्टर अ होल डे की स्ट्रगल के बाद सिर्फ 5 ही सिख जो है बचते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ खिदराना। गुरु गोविंद सिंह जो है वो चमकौर साहिब को छोड़ देते हैं और खिदराना पर मूव करते हैं। ऑन द वे टू खिदराना पर जब वो रास्ते में होते हैं तो 2000 जो है मोर सिख सोल्जर गुरुजी की आर्मी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। बट देर वर, लेकिन वहां पर 10,000 मुगल सोल्जर्स थे और एक साइड 2000 थे और मुगल्स थे 10,000। इस वॉर में जो है अलोंग विद अदर सिक्स दीज 40 ऑल्सो सेक्रीफाइस देयर लाइफ एज दे वर ऑल्सो कॉल्ड 40 मुक्त। और वो जो 40 थे वो भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं और जिनको 40 मुक्ते बोलते हैं उन्हीं की मेमोरी में खिदराना को मुक्तसर के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीर बंदा सिंह बहादुर इन प्रोटेक्टिंग रिलीजन एंड एस्टैब्लिशिंग द एम्पायर। अब वीर बंदा सिंह बहादुर ने रिलीजन को जो प्रोटेक्ट किया था उनका कंट्रीब्यूशन बताना है और उन्होंने कैसे साम्राज्य को स्टैब्लिश किया। बंदा सिंह बहादुर जो है वो बदला लेते हैं मुगल से, जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ और गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे उनके साथ जो उनको इनह्यूमन तरीके से टॉर्चर कर मार दिया था, उनका बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर उनसे बदला लेते हैं। गुरुजी अपॉइंट करते हैं बंदा सिंह बहादुर को कमांडर ऑफ सिख का कमांडर इनको चूज करते हैं, ताकि जो अत्याचार नॉन मुस्लिम्स लोगों के ऊपर हो रहे थे, मेनली जो इंडियंस थे और जो सिख थे उनके ऊपर मुस्लिम्स बहुत अत्याचार कर रहे थे, इस वजह से उनको कमांडर बना दिया जाता है ताकि वो जो अत्याचार है उनको रोका जा सके। गुरु गोविंद सिंह जो है 5 एरोज देते हैं बंदा सिंह बहादुर को और उनको पंजाब की तरफ भेजते हैं। 5 एरोज देते हैं और 25 सिख के साथ वो पंजाब की तरफ निकल पड़ते हैं। ही टुक एडवांटेज ऑफ चाओस क्रिएटेड बाय डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1709। अब 1709 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वहां पर अव्यवस्था चल रही होती है। इसी चीज का फायदा उठाते हैं बंदा सिंह बहादुर और वो शहरी खांडा जो कि सोनीपत में है हरियाणा में, वहां पर कैंप लगाते हैं। सून बंदा सिंह बहादुर यूनाइटेड द स्कैटर्ड फोर्सेस ऑफ सिक्स, जो सिक्स की फोर्सेस थी औरंगजेब के टाइम पर जो बिखरी हुई थी उन सभी को वो इकट्ठा कर देते हैं। बहुत सारे पीपल जो है बंदा सिंह बहादुर को ज्वाइन करते हैं। ये जो पीपल्स थे हु वर प्रोसिक्यूटेड बाय, ये सारे के सारे वो पीपल्स थे जिनके ऊपर मुकदमा वगैरह चलाया गया था मुगल्स के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर एक बड़ी सी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइटिंग करने के लिए मुगल्स के साथ।
पीपल जो थे एवरी क्लास के इंक्लूड थे इस आर्मी में। बिगिनिंग में बंदा सिंह बहादुर जो है बहुत सारे स्मॉल बैटल्स लड़ी थी उन्होंने और जीती भी थी। आफ्टर विनिंग दिस बैटल, इस बैटल को जीतने के बाद वो अपॉइंटेड भाई फतेह सिंह को सूबेदार बनाते हैं इस प्लेस का। इसके बाद ही ऑल्सो वोन खुदाम, वो खुदाम पर भी जीत हासिल कर लेते हैं, ठस्का पर भी और मुस्ताफाबाद पर भी। इसके बाद वो टर्न टुवर्ड शोहदरा की तरफ वो मुड़ते हैं, बट ऑन द वे, लेकिन जब वो उस रास्ते पर होते हैं तो वो अटैक करते हैं कदमुद्दीन पर, जो कि एक टायरेनिकल लैंडलॉर्ड था कापोरी विलेज का एक लैंडलॉर्ड जिसका नाम कामुद्दीन था, उसके ऊपर भी अटैक करते हैं क्योंकि वो वहाँ के लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था। और जो कि लैंडलॉर्ड था कापोरी विलेज का, जो शोधरा से 4 माइल्स दूर था, जो एंड गेव रिलीफ टू, और वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको भी बंदा सिंह बहादुर रिलीफ देते हैं, आराम देते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, एक छोटी सी स्ट्रगल के बाद जो सिख होते हैं वो कंट्रोल करते हैं शोधरा पर। आफ्टर दैट बंदा सिंह बहादुर जो है अटैक करते हैं सिरहिंद पर 1710 AD में। एक भयानक बैटल होती है एक प्लेस पर जिसका नाम है चापड़ चीडी, बिटवीन द आर्मी ऑफ मुगल सूबेदार वजीर खान ऑफ सिरहिंद के वजीर खान और सिख आर्मी के बंदा सिंह बहादुर के बीच में एक लड़ाई होती है। बंदा सिंह बहादुर ये वॉर जीत जाते हैं और सिख कैप्चर करते हैं सिरहिंद को। बंदा सिंह बहादुर जो है बाज सिंह को सूबेदार बनाते हैं सिरहिंद का, फतेह सिंह को सूबेदार बनाते हैं समाना का, और विनोद सिंह और राम सिंह को सूबेदार बनाते हैं थानेश्वर का, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन अच्छी तरीके से चल पड़े। ये स्टार्ट करते हैं कोइंस को गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम से, और एक कैलेंडर को भी शुरू करते हैं जीत को हासिल प्राप्त करने के लिए। जो सिरहिंद की विक्ट्री हुई थी उसके बाद एक कैलेंडर भी बनाते हैं। ही ऑल्सो इशूड, इन्होंने एक मोहर को भी इशू किया था। बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया along with the administrative work, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क था वो, और गेव द ओनरशिप ऑफ लैंड टू द फार्मर्स, और फार्मर्स को भी राइट्स मिले कि फार्मर्स के पास भी लैंड होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स में जो आर्मी थी बंदा सिंह बहादुर की, वो जो एरियाज थे सहारनपुर से लेकर लाहौर सारे के सारे उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। ऑन दिसंबर 1715 में मुगल आर्मी जो है made him a prisoner along with 800 companions at a place called गुरदास नंगल पर मुगल आर्मी बंदा सिंह बहादुर को और जो 800 उनके साथी थे उन सभी को क्या बंदी बना लेती है। और 9 जून 1716 AD को ही वॉज मार्चर्ड इन दिल्ली बाय गिविंग इनह्यूमन टॉर्चर्स, और 9 जून को 1716 को बंदा सिंह बहादुर को जो 800 पीपल्स थे, इनके जो कंपेनियंस थे, साथी थे, उनको भी टॉर्चर कर उनको भी जो है मार देते हैं, उनको भी अपना बलिदान देना पड़ता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 1 है, लेट्स कंसीडर डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का जो डेवलपमेंट था और ओरिजिन था उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। There have been 10 gurus in the order of rise and development of Sikhism. सिखिज्म के राइज एंड डेवलपमेंट के लिए 10 सिख गुरुज थे। जो फर्स्ट सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी, और जो 10th गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इनके जो शिष्य थे उनको बोला जाता है सिख। इन्होंने एस्टैब्लिश किया एक नए सोशल सिस्टम को जो कि इक्वलिटी पर, फ्रेटर्निटी पर, ऑनेस्टी पर बेस्ड था, और उन्होंने एक अर्निंग लाइवलीहुड, इन्होंने एक ऐसा लाइवलीहुड, एक ऐसी जीविका को चलाया जो कि कैसी हो, फिजिकल लेबर, जो इंसान अपने फिजिकल कार्य से अपनी आजीविका को चलाए। फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही नानक का मैसेज जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। किससे डिफरेंट था? कबीर, दादू चैतन्य और जो अदर संत थे, इनसे इनका जो व्यूज थे थोड़े से डिफरेंट थे। लेटर जो आइडियोलॉजी थी गुरु नानक देव जी की, ये बाद में जाकर सिखिज्म बन जाती है। सेकंड गुरु जी जो थे उनका नाम था गुरु अंगद देव जी, जो अडोप्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ गुरु, वो अडोप्ट करते हैं एक डिफरेंट स्क्रिप्ट जिसका नाम है गुरुमुखी। फिफ्थ जो गुरु थे उनका नाम गुरु अर्जुन देव जी था। वो प्रिपेयर करते हैं एक आदि ग्रंथ सिख के लिए जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इस बुक में जो स्पीचेस थी गुरुज की और भी बहुत सारे जो संत वगैरह ने कार्य लिखे थे या वर्क लिखे थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सिक्स जो गुरु थे वो थे गुरु हरगोबिंद, जो कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं सिख को। 10th जो गुरु थे उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, जो कि एक सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं सिखिज्म को एस्टैब्लिश करके खालसा को। ये एंड करते हैं सिख गुरु ट्रेडिशन को ख़त्म कर देते हैं
10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, और डिक्लेयर करते हैं होली बुक को, गुरु ग्रंथ साहिब को जो है पवित्र बुक डिक्लेयर करते हैं एज द गुरु फॉर द सिख, जो कि गुरु है सिख के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस करना है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी की जो लाइफ एंड टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करना है। लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में एक प्लेस जिसका नाम है तलवंडी, पंजाब में होता है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू चंद था और उनकी माताजी का नाम तृप्ता था। तलवंडी विलेज आज के टाइम पर नानका साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। नानक जी का जन्म फुल मून डे को ऑफ कार्तिक मंथ में होता है। ये जो चाइल्ड थे ये बचपन से ही बहुत फेमस थे, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, होम वी नो, और जिसको हम आज गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं। जब नानक 7 इयर्स ओल्ड थे तो उनको पंडित गोपाल दास स्कूल में भेजा जाता है एजुकेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही। गुरु नानक देव जी का जो शादी है, मैरिज है, वो होती है सुलखनी जी से, जो कि एक रेसिडेंट थी, जो कि बताला की रहने वाली थी। इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मी दास। लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर जो हैपनिंग उस टाइम पर हो रहा था ड्यू टू लैक ऑफ रॉयल शेल्टर ड्यू टू द इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स आक्रमण कर रहे थे जो इंडिया के ऊपर, उनकी वजह से जो लिटरेचर था, आर्ट था, या जो सोसाइटी थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही थी। इसी चीज़ को देखकर कि जो धर्म है उसको बहुत खतरा है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं और सोसाइटी को जागृत करते हैं। सेकंड है टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने विजिट किया है, इंडिया में गए हैं, वो इंडिया भी देखा उन्होंने, सेंट्रल एशिया भी विजिट करके आए, वो अरब कंट्रीज़ को भी। गुरु नानक देव जी डिडंट कंसीडर हाउस होल्ड, उन्होंने बोला कि जो घर का कार्य या जो घरेलू कार्य है उनको कोई भी बाधा नहीं बताया उन्होंने, कि जो हम भक्ति करते हैं भगवान की, उस भक्ति में जो घर का कार्य करते हैं वो कोई भी वो बाधा नहीं है। ही यूज टू स्पेंड, बहुत सारा जो टाइम है वो मेडिटेशन में और जो लोगों को पढ़ाने में स्पेंड करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सोसाइटी को चेंज किया है, रिफॉर्म किया है। गुरु नानक की जो टीचिंग्स है वो प्रैक्टिकल थी और वो सोशल वेलफेयर और लोगों के कल्याण के लिए थी। ही सेड दैट, उन्होंने बताया कि कोई भी हिंदू और कोई भी मुस्लिम नहीं है इस दुनिया में, हम सभी सिर्फ एक पावरफुल गॉड के ही क्या है, चिल्ड्रन है, और जो भगवान इनफाइनाइट है, अनंत है, ओमनीपोटेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, ट्रू है, डूअर है, फियरलेस है, निर्गुण है और अनबोर्न है। इनकी जो प्रीचिंग सी, इनकी जो टीचिंग सी, लोगों को इन्होंने जो टीच किया है, पढ़ाया है, वो दैट वी शुड स्टे अवे। इन्होंने बताया कि हमें जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना चाहिए और हमें प्यार से सभी के साथ रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस करना है डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह की कंट्रीब्यूशन इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ खालसा। खालसा को एस्टेब्लिश किया और खालसा को एक्सपेंड किया, उसके लिए हमें गुरु गोबिंद सिंह की कंट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करना है। जितने भी सिख गुरुज थे वो सारे के सारे हाउस होल्डर्स थे। गुरु गोबिंद सिंह की 2 वाइफ्स थी एंड 4 उनके बेटे थे फैमिली में। धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कृपाल चंद एक आर्मी को फॉर्म करते हैं गुरुजी के लिए। ये पीपल्स को बताते हैं दैट कि ऑल शुड मेक देयर, कि कहते हैं कि सभी के सभी को अपने जो बेटे हैं उनको क्या करना चाहिए, सिख बना देना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए रिलीजन को। पीपल जो है स्टार्टिंग मेकिंग अपने बच्चों को वो सिख बनाना शुरू कर देते हैं। वेपन्स और बहुत सारे घोड़ों को भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, चैरिटी के तौर पर, दान के तौर पर वेपन्स एंड हॉर्सेस दिए जाते हैं। इसी की वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ जो सोल्जर्स और वेपन्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ही गोट द रामायण एंड महाभारत को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है हिंदी एंड गुरुमुखी और हिंदी में जो गुरु गोबिंद सिंह है उन्होंने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया है, और ताकि जो सिख है उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके मेंटली। ही गेव, इन्होंने एक नई फॉर्म दी है जिसका नाम है, सिखिज्म का एक नई फॉर्म दी है खालसा। खालसा को इस्टेब्लिश किया गया था 1699 AD में आनंदपुर साहिब में। विद द इस्टेब्लिशमेंट, खालसा के इस्टेब्लिशमेंट के लिए गुरुजी ने क्या किया है, सिखिज्म को एक मिलिट्री ट्रैक्टर, इन्होंने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी है, विच वॉज द नीड ऑफ द आर्ट टू काउंटर, जिसकी बहुत ज़रूरत थी कि मुगल्स को हराया जा सके। गुरु गोबिंद सिंह ने इस्टेब्लिश किया खालसा को और मैंडेटरी और लोगों के लिए कंपल्सरी बना दिया कि आगे वाले फ्यूचर में जो सिख है उनको वियर करने पड़ेंगे ये 5 सिंबल्स। फर्स्ट है
हेयर, सेकंड है साबर, थर्ड है ब्रेसलेट एंड फोर्थ है कोम्ब एंड फिफ्थ है कॉटन अंडरवियर। गुरुजी विद हिज फोरसाइट, गुरुजी ने क्या किया, एक आर्मी को बनाया ताकि मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई की जा सके। जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया उनको खालसा बोला गया। गुरु गोबिंद सिंह ने डिक्लेयर किया कि जो फॉरेन पावर्स है वो कंट्री में आ चुकी है, अटैक कर रही है, और सिर्फ उस टाइम पर सिर्फ एक ही तीर्थ यात्रा है जो कि क्या है, एक ही वर्ण है जो कि है खालसा। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस करना है डिटेल में जो गुरु गोबिंद सिंह के वर्क है जो उन्होंने खालसा को एक्सपेंड और एक्स्टेब्लिश करने के लिए किए थे, उनके वर्क्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। खालसा को एस्टेब्लिश किया गया था 1699 एडी में आनंदपुर साहिब में। जो वर्ड खालसा है उसका मतलब है प्योर। और विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद गुरुजी ने सिखिज्म को एक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी लोगों को, वहाँ के सिख्स को, और जिसको क्यों दी ट्रेनिंग, ताकि मुगल्स को हराया जा सके। ऑन द बैसाखी डे ऑफ 1699 एडी में, बैसाखी के दिन पर, ऑन द कॉल ऑफ गुरुजी की कॉल पर 5 जो पीपल है वो आगे आते हैं और अपनी लाइफ को कुर्बान, धर्म के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनको पंच प्यारे बोलते हैं। गुरु से प्रेजेंट करते हैं सभी को हर एक के सामने और बोलते हैं कि ये पंच प्यारे हैं। जो 5 हीरोज थे वो उन्होंने गुरुजी के साथ ही अमृत लिया, और जो 5 हीरोज थे ये दिखाते हैं कि गुरुजी के जो फॉलोवर्स है ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब कि जो 5 के 5 थे ये अलग अलग एरिया से थे, और ये दिखाया गया है कि गुरुजी के फॉलोवर्स पूरी की पूरी इंडिया के अंदर कहीं कहीं हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद गुरुजी ऐड करते हैं पंच प्यारों के पीछे सिंह लगाते हैं, और अपने नाम के पीछे भी गुरु गोविंद दास के बाद वो गुरु गोविंद सिंह लगाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह स्टैब्लिश करते हैं खालसा को, और मैंडेटरी करते हैं सिख को 5 सिंबल्स को वियर करना है फ्यूचर में। अभी मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ाया है, तो वो है हेयर, साबर, ब्रेसलेट, कॉमन, कॉटन अंडरवियर। गुरुजी जो है वो चाहते थे कि जो मुगल्स हैं उनको हराया जा सके, इस वजह से वो एक आर्मी बनाते हैं। जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया उनको खालसा बोला गया। गुरु गोबिंद सिंह डिक्लेयर करते हैं कि कंट्री के ऊपर बहुत सारी फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही तीर्थ यात्रा है और एक ही वर्ण है जिसका नाम है खालसा। जो ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, और जो पीछे वाला 3rd क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली थोड़े से ना मिलते जुलते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, बेशक सेम ही लिखाना। 5th क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब की जो बैटल थी इनको डिस्क्राइब करना। फर्स्ट बैटल होती है आनंदपुर साहिब की 1700 एडी में, जिसमें 10,000 सोल्जर्स औरंगजेब की होती हैं दीना बेग और पेंडा खान के साथ, जो पंजाब पहुंचते हैं लड़ाई के लिए। वहां पर गुरु गोबिंद सिंह पेंडा खान को मार देते हैं एक सिंगल एरो से, जिसकी वजह से मुगल आर्मी जो है डर के भाग जाती है। राजा भीमचंद जो बिलासपुर के थे वो बताते हैं कि गुरुजी वांट्स टू स्टे, आनंदपुर साहिब में रुकना चाहते हैं तो आपको रेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप छोड़ दो, आनंदपुर से चले जाओ। उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया, गुरुजी के ऊपर प्रेशराइज किया गया। भीमचंद और उसके साथ उनकी जो एलाइज थी सराउंड कर लेते हैं आनंदपुर साहिब को। गुरुजी जो है फाइट करना नहीं चाहते थे, इस वजह से वो आनंदपुर साहिब को छोड़ देते हैं और फिर वहां से वो निर्मो में चले जाते हैं, जो कि करतारपुर के आसपास है। सेकेंड बैटल है आनंदपुर साहिब की 1704 एडी में फिर से वंस अगेन जो मुगल आर्मी है अटैक करती है आनंदपुर पर। इस टाइम जो कमांड थी वॉर की वो सैयद खान और रमजान खान के हाथ में थी। फिर से मुगल्स को जो है फिर से हरा दिया जाता है सिख हीरोज के द्वारा। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए औरंगजेब फौजदार वजीर खान को और जमीर खान को भेजते हैं एक बड़ी सी आर्मी के बाद आर्मी, ताकि अटैक किया जा सके सिख के ऊपर। तो जो मुगल है वो फोर्ट को सराउंड कर लेते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो खाना है वो बाहर ना आ सके और जो अंदर ना जा सके, कोई अंदर ना आए कोई बाहर ना जाए। सिख वुड हैव, और सिख के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपनी हार मानने के लिए। तो स्ट्रैटेजी जो थी मुगल्स की वो बिल्कुल काम करती है। 8 महीने तक वो घेराबंदी रखते हैं फोर्ट के बाहर, और कोई भी बाहर अंदर नहीं आ सकता था, कोई भी हेल्प जो है सिख तक नहीं पहुंच सकती थी। जो लास्ट मुगल अश्योर करते हैं अगर वो फोर्ट को खाली कर देते हैं तो उनके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता, नहीं करेंगे। सो 21 दिसंबर 1704 को माता गुजरी के आज्ञा से गुरुजी जो है आनंदपुर साहिब को छोड़ देती हैं। सो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस है वो मिलते जुलते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।